है गाइस, स्वागत है आपका हमारी दूसरी वीडियो में। तो ये आज का ये वीडियो अली बाबा दास्तान काबुल का एपिसोड नंबर 51 है। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत होती है जहां अली बाबा मरियम को मलहम लगाते हैं, क्योंकि मरियम को, जैसा कि हमने देखा पिछले एपिसोड में, उसने गुलेल फेंका था तो उसमें उसको थोड़ी सी चोट आ गई थी। तब वहाँ थोड़ी रोमांटिक धुन बजती है और रोमांटिक सीन होता है। उसके बाद दोनों में प्यारी सी नोकझोंक होती है। उसके बाद मरियम मलहम लगाने के लिए अली को शुक्रिया अदा करती है। तब वहीं पे जो यतीम बच्चे हैं वो आ जाते हैं और वो इन दोनों के बीच की बातें सुनने लगते हैं छुप कर। अली की मरियम के प्रति फिक्र को देखकर बच्चों को जलन होती है। उन्हें लगता है कि उनका यहाँ से पत्ता न कट जाए, यानी कि अली का ध्यान ज्यादा मरियम पे न लग जाए और बच्चों से हटकर अली को बच्चे अपने साथ खेलने के लिए कहते हैं और समय बिताने के लिए कहते हैं, लेकिन अली इसके लिए मना कर देता है, क्योंकि अली को उस इंद्रधनुष के बारे में पता लगाना था जहाँ सिम सिम की गुफा है, जिसके बारे में उसकी दादी ने कहा था। तब दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि नफी कंबल को पैरों से बांधता है। तब इमाद उससे पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, ठीक है। तब नफी कहता है, मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ किसी हमको ऐसे मालूम पड़े कि ये कंबल की चोरी करता कौन है, क्योंकि हाँ, पिछले एपिसोड में ऐसा हुआ था कि जो बच्चों के कंबल है वो किसी ने चोरी कर लिए थे और सुबह होते ही उनको मालूम पड़ा था कि वो मरियम के पास थे, ठीक है। और सभी बच्चों को मरियम पे ही शक जाता है। हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहां अली अपने भाई कासिम के पास से गुजर रहा था। तब कासिम ने अली को बुला के उसको ताना मारना शुरू कर दिया और अली ने अपने भाई की कही हुई पिछली बुराई करी हुई यादें वो वापस याद आने लगी। तब अली ने कासिम से पूछा कि आप मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हैं, आप मेरे से ढंग से क्यों नहीं पेश आते हो। तब कासिम उसकी सच्चाई बताते हुए कहता है कि पुरानी बात थी जब मेरे अब्बू और मेरी अम्मी खुशी से रहते थे अपने मेरे बचपन में। तब हम शाही सड़क में रहा करते थे। उसके बारे में सब अली को बताता है। कासिम ने यहाँ थोड़े समय अपनी मम्मी, यानी कि अपनी अम्मी के साथ और अपने अब्बू के साथ काफी समय बिताया और थोड़े ही अपने उम्र के बाद अपनी अम्मी का इंतकाल हो गया। तब उनके अब्बू ने ही तुरंत ही निकाह कर लिया। और अली की जो अली की अम्मी थी, कासिम कहता है, तुम्हारी अम्मी ने मेरे अब्बू पे ऐसा जादू कर दिया था कि उनको तुम्हारी अम्मी के अलावा कुछ और दिखता ही नहीं था। कासिम ने कहा कि जब इसी कारणवश मेरे को मेरी जो बर्बादी थी वो दिखने लगी थी। वो बताता है कि अब्बू भूल ही गए थे कि उनका कोई बेटा भी है। यह बात सुनकर अली भावुक हो जाता है। कासिम यह भी बताता है कि वह उसकी जो परिवार है वो मामूली गली में कैसे पहुंचे, शाही गली से। कासिम उनके अब्बू को कोसता रहता है और अली को भी उसके साथ ही कोसता है और वो अली को शाही सड़क में वापस ले जाने की अपनी तमन्ना कहता है। और अली से कहता है कि तू ही मुझे शाही सड़क पे ऐसे ले जा सकता है, इसीलिए मैंने तेरे को मेरे साथ रखा है इसी समय तक। और मैंने इस कारणवश भी रखा है तुझे कि मैं अपने माँ बाप को हाजिर होते हुए भी अनाथ कैसे महसूस कर सकता हूँ। मैंने ये महसूस किया हुआ है। उन्होंने मुझे इतना नज़रअंदाज किया कि मुझे अपने आप को ही लगने लगा था कि मैं एक अनाथ हुआ हुआ ऐसा हूँ, ऐसा ही। मेरे माँ बाप तो मेरे सामने ही थे, फिर भी मैं ऐसा यतीम हुआ हुआ इसको अपने अंदर से ऐसी अंतर कामना होती थी। इस कारणवश उसने अली बाबा को अपने घर में रहने दिया। कासिम अली को यह भी बताता है कि कासिम ने अबू की जो सारी चीजें थी वो पुराने कमरे में अच्छे से संभाल के रखी है। अली यह बातें सुनकर मनोमन अपने भाई को यह वचन देता है कि मैं आपको शाही सड़क पर
जरूर पहुंचा के रहूंगा। फिर एपिसोड की यहाँ समाप्ति होती है और कल हम देखेंगे कि अली को एक पेटी मिलती है जिसमें एक नक्शा होता है जो इंद्रधनुष तक पहुंचाता है और वहीं सिम सिम की गुफा होती है, ये तो हम जानते ही हैं। और वो नक्शे के हिसाब से अपना रास्ता तय करने लगता है और घोड़े को लेके निकल पड़ता है। और रास्ते में वो ऐसा उसको गुफा नहीं मिलती है और वो वह ऐसी कामना करता है कि ऐसा कुछ जादू हो जाए और मेरे को ऐसा कुछ रास्ता मिल जाए।